ओके गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे GPB 211 का टॉपिक प्लांट प्लेटिंग। द बुक नेम इज फंडामेंटल ऑफ प्लांट प्लेटिंग। तो सबसे पहले जो वर्ड है वो है कि व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्या है। अब जब हम बात करते हैं किसी पैदावार या किसी उपज की, तो ह्यूमन बींग्स के दिमाग में हमेशा एक बात रहती है कि मुझे इसकी जो उपज है या जो फसल की पैदावार है वो अधिक से अधिक मिले, जिससे मैं आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो सकूं। तो इसके लिए जैसे रेशेदार फसल है, अभी अगर हम जनरल सी बात करें तो कॉटन है, मूंगफली है ना, तिलहन है जिनसे तेल निकाला जाता है। जैसे कॉटन है, कॉटन का यूजेस भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस प्रकार की जो पैदावार फसल है उसकी पैदावार के बारे में हमेशा ही अधिक करने की सोचते हैं। तो इस प्रकार जब हम प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है, किसी भी जो फसल है या कोई भी क्रॉप है उसकी अधिक पैदावार करना। लेकिन अधिक पैदावार करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है कि उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो। और ये एक ही प्रोसेस से पॉसिबल है जब हम उसके आनुवंशिकता में परिवर्तन करें या उसके हेरिडिटी में कुछ चेंजेस करके उसके उत्तम किस्म के पौधों को बनाएं। और इन उत्तम किस्म के पौधों के फिर नेक्स्ट जो जनरेशन है या इनके प्रजनन के कारण जो पैदावार है उसमें वृद्धि होती रहती है। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है कि वह साइंस है जिसके द्वारा पौधों को अधिक आर्थिक महत्व के बनाने के लिए उसकी आनुवंशिकता में सुधार किया जाता है। मीन्स कि किसी भी जो क्रॉप है उसकी जेनेटिक जो करैक्टर है उसमें सुधार करके फसल की पैदावार अधिक की जाती है। तो वो क्या कहलाता है, प्लांट ब्रीडिंग। ऐसी साइंस जिसके द्वारा क्रॉप की जेनेटिक्स या क्रॉप की जो आनुवंशिकता है उसको परिवर्तित किया जाता है। तो भी हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्लांट ब्रीडिंग के उद्देश्य क्या रहते हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके कारण प्लांट ब्रीडिंग को की टेक्निक को यूज़ किया जाता है। तो सबसे जो इसका मेन उद्देश्य क्या रहता है कि पैदावार अधिक हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है जिससे आर्थिक महत्व अधिक हो सके। फर्स्ट हम देखते हैं अधिक उपज, या जिसको कहते हैं कि पैदावार का बढ़ाना। इसमें क्या है कि प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक को यूज़ करके जो कृषि की किस्में हैं या जो फसल है वो अधिक उपज देने वाली किस्मों का निर्माण किया जाता है। सेकंड क्या है, इसकी क्वालिटी में सुधार करना। किसकी, फसल की, या जो हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी में सुधार करना। उसमें क्या होता है कि इस प्रकार से जो उपज की जाती है या प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक को यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो गुण या जो कैरेक्टर उस फसल के खराब होते हैं उसको हटाकर अच्छे कैरेक्टर वाली किस्मों का उन्नत किया जाता है। जिससे क्या है उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी फसल की जो किस्म है वो अधिक अच्छे हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, अधिक रेट भी उसका अधिक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है कि ऐसे किस्म को निकालना जो सभी तरह से उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। मीन्स कि अच्छी क्वालिटी की अगर हमारे पास पैदावार होगी तो नेचुरल सी बात है कि वो हमारे लिए अच्छी ही रहेगी। तो इसमें क्या क्या है कि जो हम कंज्यूमर्स हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट है अवरोधी किस्मों का विकास। अब ऐसी जो फसल है या ऐसी जो किस्में हैं उसका निर्माण करना जो एबनॉर्मल कंडीशन से या जब इन्वायरमेंट की कंडीशन उसके विपरीत हो जाए तो उससे कम प्रभावित हो।
जैसे कि भूमि, पानी और मौसम की असामान्य दशाएं हो जाती हैं कभी कभी ना, तो उस एडवर्स कंडीशन में जैसे अम्लीय वर्षा हो जाती है, या भूमि क्षारीय हो जाए, या पानी की कमी हो जाए, या अधिक गर्मी अधिक सर्दी को सह सके। तो इस प्रकार ऐसी किस्मों को पैदा किया जाता है या बनाया जाता है जो इन एबनॉर्मलिटीज में अपने आप को सेव रख सके। नेक्स्ट है अधिक दक्षता वाली किस्मों का निर्माण। अधिक दक्षता वाली कौन सी होगी? जिनमें हमें खाद और पेस्टिसाइड फंजीसाइड्स के यूज कम से कम करना पड़े। नेक्स्ट है रोग तथा कीट अवरोधी किस्मों का विकास। अब रोग तथा कीट अवरोधी कौन सी हैं? कि जो पेस्ट के लिए अवरोधी किस्में हो, जिन पर पेस्ट का असर ना हो। तो इस प्रकार की फसलों को पैदा किया जाता है या उनका उत्पादन किया जाता है। अब ये है कि अडेप्टेशंस में वृद्धि, अनुकूलता में वृद्धि। तो नेचुरल सी बात है कि जब हम ऐसी किस्में उत्पन्न होगी जो एडवर्स कंडीशंस को फेस कर जाएंगी, एडवर्स कंडीशन को सह सकती हैं, तो उसकी अडेप्टेशंस बढ़ी हुई ही रहेगी। और जल्दी पकने वाली की इस मेथड से या इस प्रोसेस से जो फसल है उसको जल्दी पकने वाली किस्मों को भी बनाया जाता है, उसका विकास किया जाता है। और ऐसी फसलें बनाई जाती हैं जो पहले फसल ना उगाई हो, वहाँ पर भी ऐसी फसलों को उगाया जा सकता है, जैसे दलदली भूमियाँ या रेगिस्तान में। पौधों की वृद्धि प्रकृति में सुधार करना। अब जब लक्षणों का सुधार हो जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि उसकी जो वृद्धि है वो भी पहले की कंपैरेटिवली अच्छी होगी। और कुछ ऐसी किस्में होती हैं जैसे गेहूं की बोनी किस्में होती हैं, तो इस प्रकार की जो फसलें हैं वो भी अच्छी उपज दे सकें। नेक्स्ट देखते हैं कि नए क्षेत्रों में फसल विस्तार। तो कुछ ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर फसल नहीं उगाई जा रही है, उन स्थानों पर भी फसल को उगाया जा सके। और ऐसे भी किस्मों को विकास किया जाता है जो एक साथ कई फसल भी पक सकती है। जैसे क्या होता है कि मूंग में ऐसी स्पीशीज होती हैं जो एक साथ पकती हैं, और एक साथ पकने के कारण एक साथ ही उनकी कटाई भी की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कि कम समय में जो फसल पकती है उनको अभी विकास किया जाता है। जैसे अरहर में क्या होता है, जल्दी पकने वाली जो फसल है उनका भी विकास किया जाता है, जो एक वर्ष में एक से अधिक फसलें प्राप्त की जा सके। अब हम देखते हैं कि जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, प्लांट ब्रीडिंग विद अदर डिसिप्लिन्स, जो अदर ब्रांचेज हैं उनके साथ प्लांट ब्रीडिंग का क्या रिलेशन रहता है। जैसे सेल बायोलॉजी है, या साइटोजेनेटिक्स है, या जेनेटिक्स है, और मॉर्फोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, इस प्रकार से सॉइल बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री की डिफरेंट जो ब्रांचेज हैं उनके साथ इनका किस प्रकार से इंटर रिलेशनशिप होता है। फर्स्ट हम देखते हैं साइटोजेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स या जेनेटिक्स ये क्या है? जो प्लांट ब्रीडिंग है वो जेनेटिक्स की एक ब्रांच मानी जाती है। कहाँ से शुरू होता है? जेनेटिक्स से शुरू होता है ना। किसी भी प्रकार की हम चाहे एनिमल में ब्रीडिंग की बात करें, प्लांट्स में करें, तो किसी भी प्रकार की जो ब्रीडिंग है वो जेनेटिक्स की ही एक ब्रांच मानी जाती है, और इसमें जेनेटिक्स के ही प्रिंसिपल को यूज किया जाता है, उसको ही माना जाता है, जिससे जीन सेलेक्शन या जीन ट्रांसफॉर्मेशन या जो जेनेटिक कोड है उसमें चेंजेस करके प्लांट ब्रीडिंग की एक मेथड का सिलेक्शन किया जाता है, जो कि साइटोजेनेटिक्स और जेनेटिक्स के
नॉलेज के बिना नहीं हो सकता। इट मीन्स कि अगर हम प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें किसकी बात करनी चाहिए, जेनेटिक्स या साइटोजेनेटिक्स, क्या सेल लेवल पे किए जाने वाले जेनेटिक्स से रिलेटेड काम जो कि सेल लेवल पर किए जाते हैं, जेनेटिक कोडिंग की जाती है। या जेनेटिक कोड के अलावा क्या है कि जो जीन ट्रांसफॉर्मेशन है, जीन ट्रांसफर करके भी जो इसकी जेनेटिक को या इसकी जो फसल की जो करेक्टर है उनको भी हम चेंज कर सकते हैं। सेकेंड है अगर की पादप वर्ग की मॉर्फोलॉजी एंड प्लांट टेक्सोनोमी। अब हम प्लांट टेक्सोनोमी की जब बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की प्रतिरोधिता की बात करते हैं तो वो कहाँ से हमें जानकारी मिलती है, अकारकीय लक्षणों के द्वारा ही होती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो रोधी जीन संबंधित जो करेक्टर होते हैं वो किसमें, जंगली पौधों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, जो अकारकीय लक्षणों को अकारकीय लक्षणों के कारण, मॉर्फोलॉजी के कारण ये सब डिसाइड किया जा सकता है कि किस प्रकार के प्लांट्स हैं या इनमें किस प्रकार के रोधी जीन्स पाए जाते हैं, या जैसे वाइल्ड सोर्स से जो मिलते हैं तो उनको किस प्रकार हम अपने जो नॉर्मल प्लांट्स हैं, जो खेती लायक फसल है उसमें कैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पादप शीट क्रिया विज्ञान, प्लांट फिजियोलॉजी। अब जब फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो एबायोटिक फैक्टर के कारण जैसे प्लांट्स का सूखना या सॉलिनिटी, एल्कलिनिटी, हीट और कोल्ड आदि क्या होते हैं, आदि करेक्टर्स की हमें जानकारी मिलती है। तो इन सब के लिए रोधी किस्मों की विकसित करने के लिए एक प्लांट ब्रीडर को एक प्लांट की फिजियोलॉजी को पूरी की पूरी तरह से पता होनी चाहिए। अगर प्लांट ब्रीडर है जो प्लांट ब्रीडिंग के क्षेत्र में काम कर रहा है तो जब तक उसको प्लांट की फिजियोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं होगी वो प्लांट ब्रीडिंग के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है प्लांट पैथोलॉजी। तो सेम कंडीशन है कि अगर हम प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बात करते हैं तो हमें प्लांट पैथोलॉजी में किस प्रकार के रोग हैं, कैसे होते हैं और इन रोगों को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इन सब की जानकारी होना जरूरी है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। अब इसमें भी क्या है कि प्लांट्स के ऊपर बहुत काफ़ी संख्या में जो इंसेक्ट्स है वो आक्रमण करते हैं या उनके ऊपर भी अपने आवास बनाकर रहते हैं। तो इस प्रकार से जो इंसेक्ट पेस्ट है जो पौधों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हानि पहुंचाते हैं, तो इस हानि को कम करने के लिए कीट रोधी जातियां विकसित करने के लिए एंटोमोलॉजी की पूरी तरह से डिटेल नॉलेज होने के बाद ही एक प्लांट ब्रीडर इस क्षेत्र में काम कर सकता है। नेक्स्ट है एग्रोनॉमी, जिसे सस्य विज्ञान भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर एक प्लांट ब्रीडर एक क्षेत्र में प्लांट ब्रीडिंग के क्षेत्र में काम करने की बारे में सोच रहा है या करना चाहता है तो उसे एग्रोनॉमी के सारे प्रिंसिपल्स को जानना आवश्यक होता है। उसी के कारण ये जो ब्रीडिंग मटेरियल है उसका सही मूल्यांकन या उसका चयन या उसको जो कल्टीवेशन करते हैं या हर्बिसाइड रेजिस्टेंस जातियां विकसित करते हैं उसके लिए इन सब का नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉयल साइंस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सॉयल साइंस। अब सॉयल साइंस की जब बात करते हैं तो प्लांट ब्रीडर को इस बारे में नॉलेज होना आवश्यक है कि जो सॉइल है वो एसिडिक है या बेसिस है, या वो उस सॉइल के अकॉर्डिंग अम्लरोधी प्रजातियां विकसित की जाती हैं। तो उसको उस पादप प्रजनन को या जो प्लांट ब्रीडर है उसको सभी परिस्थितियों के लिए जो स्पीशीज विकसित करनी है, जो किस्में विकसित करनी है उसके लिए पूरी सॉइल के टेक्सचर के बारे में नॉलेज होना आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है, जिसमें प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ऑयल्स, फैटी एसिड्स और डिफरेंट प्रकार के जो केमिकल टेस्ट हैं जो बायोलॉजी द्वारा
निर्धारित किए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो जीव रसायन विधियों द्वारा ही हम जो लीदल एलिमेंट्स हैं या जो पॉइजनस केमिकल्स हैं उनके बारे में पता लगाते हैं और उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में भी पता लगाते हैं कि किस प्रकार से ये फसलों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो एक प्लांट ब्रीडर को इस सब की नॉलेज होनी आवश्यक है, तभी वो बायोकेमिस्ट्री के साथ जो हमारा प्लांट ब्रीडिंग का है ये पूरी तरह से कनेक्टेड सब्जेक्ट रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कृषि अभियंत्रण। अब एक प्लांट ब्रीडर का क्या उद्देश्य होता है कि वो इस प्रकार की किस्मों को विकसित करे कि उनकी कटाई मशीन से की जा सके। जैसे जो धान है, गेहूं, ज्वार, मूंग, उड़द आदि बहुत सी ऐसी सब्जियां भी होती हैं जैसे टमाटर, आलू, इनकी ऐसी जातियां विकसित की जा चुकी हैं जिनकी कटाई कहाँ होती है, मशीन से। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी प्लांट ब्रीडर को ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट है सांख्यिकी या बायोमेट्रिक्स। अब विभिन्न प्रकार की प्रजनन सामग्री की क्षमता को टेस्ट करने के लिए प्लांट ब्रीडर को किसका यूज करना पड़ता है, बायोमेट्रिक्स का यूज करते हैं। इसके लिए विभिन्न क्षेत्र में डिजाइनों और सांख्यिकी विधियों की जानकारी होना आवश्यक है। एक प्लांट ब्रीडर कोरिलेशन है ना, पाथ एनालिसिस, लाइन टेस्टर, लाइनेक्स टेस्टर एनालिसिस आदि की जो कैलकुलेशन है उसकी भी विधियों के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो नेचुरल सी बात है, कंप्यूटर इज द बेसिक थिंग फॉर स्टडी, फॉर बिजनेस, फॉर एवरीथिंग। अब कंप्यूटर के बिना लाइफ को हम पॉसिबल मानते नहीं है। इवन आप देखोगे कि आपके हाथ में भी एक चलता फिरता कंप्यूटर हमेशा रहता है। अगर हम एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें तो दिस इज टाइप ऑफ ए कंप्यूटर। एक हमारे पास छोटा कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, जो कि हमारे हाथ में ही रहता है। सब कुछ हम इसमें वो कर सकते हैं जो हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो जब हम प्लांट ब्रीडिंग की भी बात करते हैं तो क्या है, किसी भी तरह की कैलकुलेशन करने के लिए है ना, बायोमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए, स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस के लिए हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। तो जब प्लांट ब्रीडर के बारे में बात करें, पादप प्रजनक जो कि इस फील्ड में काम करना चाह रहा है, तो उसको कंप्यूटर की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और हम अब हर एक ब्रांच को कंप्यूटर से कनेक्टेड मान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। अब जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की ऐसी टेक्निक्स, इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिससे हम किसी भी चीज़ का हाई लेवल पे जाकर रिसर्च कर सकते हैं या उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था, छोटी छोटी मशीन्स होती थी। अब अगर हम एक सिंपल से रिसर्च के बारे में बात करें तो एक सेल, एक जीन लेवल तक को भी हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे पीसीआर टेक्निक है, एचपीएलसी है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स कि हाई लेवल की जो टेक्निक्स है वो रेगुलर डेवलप हो रही है। तो अब इन टेक्निक्स के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड में भी काम करना चाह रहे हैं तब भी हमें इन टेक्निक्स के बारे में पूरी तरह से जानकारी होना आवश्यक है। इस प्रकार अगर प्लांट ब्रीडर की बात करें तो उसे भी हर प्रकार की ऐसी टेक्निक के बारे में जानकारी होना आवश्यक है।